इस कहानी में ये बताएंगे कि कैसे एक खाने पीने का भी प्रभाव हमारे मन पे होता है। तो इसमें एक साधु होता है जो कहीं जा रहा होता है, तो पहले कोई कन्वेंस नहीं हुआ करता था, तो जब भी वो लोग दूर तक जाते थे तो बीच में जो गांव मिलता था वहां पर किसी भी एक घर में रुककर रात बिताकर वहां पर खा पीकर और वो चले जाया करते थे। तो जब वो साधु जा रहा होता है तो बीच में उसको एक गाँव मिलता है। जब वो गाँव मिलता है तो उसमें वो एक इंसान के यहाँ उसकी कुंडी मतलब डोर नॉक करता है। जब वो डोर नॉक करता है तो वहां से एक बड़ा ही गरीब आदमी आता है। तो वो कहता है कि आज रात में यहीं रुकूंगा और तुम्हारे यहीं खाऊंगा। तो वो कहता है कि ठीक है। अब वो अपनी पत्नी को बताता है कि पंडित जी आए हैं लेकिन हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं है, उनको खिलाने को कुछ भी नहीं है। तो फिर वो लोग बड़े परेशान होते हैं। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं पास के खेत में से मैं आलू चुरा के लाता हूँ, आलू लेके आता हूँ, तो उसका ही तुम कुछ बनाओ और उनको अपन खिला देते हैं। वो बहुत सारे आलू लेके आता है, उसकी वाइफ उससे आलू से कुछ कुछ चीजें बना के उनको खिलाती है, वो सो जाते हैं। और उसके बाद उनके पास एक कंबल होता है, वो उसको दे देते हैं, बाकी एक फटा हुआ कंबल वो खुद ओढ़ के सो जाते हैं। जब सो जाता है तो सुबह जब वो उठता है तो वो कहता है कितने ठंड का समय है और ये कंबल मुझे कितना आराम दे रहा है, क्यों ना मैं इसको रख लूं। अगर मैं रख लूंगा तो मेरी आगे की यात्रा बहुत सरल हो जाएगी। और ऐसा विचार आते ही वो सुबह 4 बजे उठ के उसको चुरा के भाग जाता है, उस कंबल को। भागते भागते 5 बज जाते हैं। तो फिर एक सुबह फ्रेश होने का टाइम होता है। जैसे ही वो फ्रेश होके आता है तब उसके दिमाग में विचार आता है कि यार मैं तो साधु हूँ, ये मैंने क्या कर दिया, ये तो बहुत बुरा किया मैंने तो चोरी कर ली। सबसे पहले वो दोबारा से लौट के उस घर में जाता है और उससे कहता है पहले मुझे ये बताओ कल जो तुमने मुझे खाना खिलाया था वो कैसे खिलाया था, मतलब कहाँ से लाए थे, कहाँ से आया था वो। तो उसने बोला कि महाराज हम बहुत गरीब है, हमारे पास कुछ भी नहीं था, तो उस वजह से मैं पास के खेत से आलू चुरा लाया था और उसको ही बना के हमने आपको खिलाया। तब वो पंडित जो होता है वो उसके कंबल को वापस करता है और कहता है कि देखो तुम्हारे चोरी के अन्न खाने की वजह से सुबह उठ के मेरे दिमाग में चोरी के विचार आ गए और मैं ये कंबल चुरा के भाग गया। और जैसे ही मेरे शरीर से वो अन्न निकला मुझे दोबारा से समझ में आया कि ये चीज गलत थी। तो इसमें ये बताया गया कि हम जैसा भी खाना खाते हैं या जैसा भी अन्न खाते हैं उसका भी हमारे ऊपर प्रभाव होता है। अगर वो अच्छे पैसे से कमाया हुआ नहीं है तो हम भी वैसे ही बन जाएंगे, हम भी वैसा ही काम करने लगेंगे जिस तरीके से वो अन्न आया है, हमारा दिमाग भी उसी डायरेक्शन में चलने लगेगा।